जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अशोका एग्जाम ग्रुप पर। मैं हूं विजय मौर्य। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 का रिजल्ट तो आ ही चुका है। उसके बाद का जो प्रोसेस है मेडिकल एग्जामिनेशन, उसकी डेट का रहने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। जब आप मेडिकल देने जाएंगे तो क्या क्या चेक होगा उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कितने नंबर वाले बच्चों का लिस्ट में नाम है, यानी कि कितने नंबर वाले बच्चों का मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा, वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट्स को समझ लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में करते क्या आप लोग वीडियो कंप्लीट देखते नहीं हैं, सीधे आप कॉल करने लग जाते हैं। और कॉल पर हर बच्चे के लिए बताना नामुमकिन है। इतने सैकड़ों हजारों बच्चे वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। क्या मैं हर बच्चे को कॉल पर बता सकता हूं? नहीं बता सकता हूं। तो बेहतर यह है कि वीडियो को देखिए और यही सच है, इसको आप मान लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा फिर आपने कहा फिर से पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वीडियो में जो बात बताएंगे वही बात आपको कॉल पे बताएंगे। तो बेहतर ये वीडियो को देख लीजिए और एक एक डाउट अपना क्लियर कर लीजिए। अच्छा, अब बात यह है, जैसे अब तक जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता था उसमें क्या था कि पहले जो कॉलेज, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जो चॉइस फिलिंग हुआ करती थी काउंसलिंग के दौरान, उसके बाद लास्ट में मेडिकल टेस्ट हुआ करता था। बट इस बार क्या है, इस बार पहले आपका मेडिकल टेस्ट देखने को मिल रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको काउंसलिंग का जो कॉलेज की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो प्रॉब्लम यह है कि मेडिकल टेस्ट के लिए सभी बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा अपडेट है इस बार की, है ना, इस साल के एग्जामिनेशन की। तो सर अब प्रॉब्लम यह है कि सर आपने रिजल्ट में तो लिखा है क्वालिफाइड, भाई हम क्वालिफाइड हैं, तो सर हमें मेडिकल टेस्ट के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? उसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है, मैं आपको अगर लेके चलूं आपकी जो ई काउंसलिंग की जो वेबसाइट है, अगर मैं उस पर आपको लेकर चलता हूं, है ना, जो आप जानते हैं वेबसाइट ई काउंसलिंग सैनिक स्कूल सर्च करना, वेबसाइट आपकी ओपन होगी। उस पर आप देखेंगे तो आपके पास नोटिस के अंदर जाएंगे, इसमें आपके पास लेटेस्ट न्यूज दे रखी है, लेटेस्ट आपके पास इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। उसमें आप जाएंगे तो वहां पर एक नोटिस देखेंगे, और नोटिस को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी बहुत आसान तरीके से। इस नोटिस में क्या लिखा है? इस नोटिस में ही लिखा है, ये आपका 3 तारीख का ये नोटिस है, इसमें क्या 3 मार्च का ये नोटिस है। इसमें लिखा गया है कि भाई हम आपके लिए मेडिकल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किस तरह से कर रहे हैं? जितने भी सीट्स हैं उसका, ठीक है, जितनी भी सीट्स हैं कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, उसका 3 टाइम्स हम जो है बच्चों को मेडिकल के लिए बुला रहे हैं। तो इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो अब आप जानते हो सीट्स तो कम है, लेकिन क्वालिफाइंग जो है ज्यादा बच्चों ने किया होता है। तो अभी जो स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ये लोग जो है जितनी वैकेंसीज हैं उसका 3 गुना बच्चों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। अब ये कैसे चेक करो कि हमें मेडिकल के लिए बुला रहे हैं या नहीं, हमारा नाम है लिस्ट में नहीं है? तो उसका बड़ा ही आसान सा सिंपल सा तरीका है प्यारे बच्चों। आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आप देखो काउंसलिंग का प्रोसेस में तो शेड्यूल लिखा हुआ है। अच्छा, काउंसलिंग में आप देखें लेटेस्ट न्यूज में जाएंगे आप, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज में देखेंगे, यहां पर आपके लिए एक लिंक मिल जाएगा, कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। यहां पे क्लिक करेंगे तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपना इसमें यूजर नेम फिल करिए, पासवर्ड जो भी आपने बनाया है सैनिक स्कूल फॉर्म भरते समय वो डालेंगे। यहाँ कैप्चा जो भी आपका यहाँ लिखा हुआ है वो फिल करेंगे, यहाँ पर साइन इन करेंगे। मतलब क्या है, साइन इन कर लेना है, अपना यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा डाल के जैसे ही आप साइन इन करेंगे वहां पर आपका आ जाएगा। जिन बच्चों को बुलाया जा रहा है उनका बकायदा यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा हो कि कहां पर बुलाया जा रहा है, और डेट भी इसमें मेंशन होगी। ध्यान से सुन लो अगेन, जैसे ही आप साइन इन करेंगे, अगर आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है तो आपका स्कूल का नाम लिखा होगा वहां पर। एक तरफ आपका स्कूल का नाम लिखा होगा, एक तरफ आपका वहां पर टाइम भी लिखा होगा और डेट भी लिखी होगी, किस डेट को जाना है, कितने समय पर आपको पहुंचना है, वो ऑलरेडी उसमें लिखा होगा। अब जिनको नहीं बुलाया जा रहा है उनका नॉर्मल तरीके से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट है वो ओपन हो जाएंगे।
अगर आपको बुलाया जा रहा है तो वहां पर एक बकायदा सीधा सिंपल सा एक स्कूल का नाम लिखा होगा, किस स्कूल में बुलाया जा रहा है, किस डेट को और किस समय बुलाया जा रहा है वो लिखा होगा। अब इसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, बार बार मैसेज कॉल आ रहे हैं, सर हमारा मार्क्स अच्छे हैं, सर हमारे तो नंबर अच्छे हैं, सर हमारा नाम ही नहीं आ रहा। ये बेटा सोचना आप मत सोचिए इस चीज को, ठीक है, आपके हाथ में नहीं ये चीज। उन्होंने 3 गुना बच्चों को बुलाया है। अब उसमें क्या है, ओबीसी का भी देखा जाएगा, एससी एसटी का, गर्ल्स का, बॉयज का, वो सारी चीजें देखी जाएंगी जैसा भी है। तो उसके स्टेट वाला होम स्टेट का भी सिनेरियो रहता है उसके अंदर। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रहते हैं। तो आप उसमें सोचते रहोगे, दिमाग लगाते रहोगे, इधर उधर कॉल करते रहो, कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बेहतर ये है, आपको करना क्या है, सीधे सिंपल से लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद तरीका बड़ा आसान तरीका है, लॉगिन करिए और उसमें चेक करिए कि आपको जो है मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, नहीं बुलाया जा रहा है। आपका मेडिकल के लिए बुलाएंगे तो उसमें स्कूल का नाम, डेट और समय लिखा होगा। बात क्लियर है? अच्छा, अब बात यह है सर कि भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको मेडिकल टेस्ट देने जाओगे तो लेकर जाना होगा। ठीक है, तो मेडिकल टेस्ट देने जाओगे तो ये आपके यहां पर लिखा हुआ है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मेडिकल टेस्ट देने जाओगे वहां पर आपको ये लेके जाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है 3 सेट्स ऑफ मेडिकल फॉर्म अवेलेबल, जो आपका इस पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसमें अवेलेबल है मेडिकल फॉर्म, वो 3 सेट बना के लेके जाना है। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड की कॉपी, जो आपने एडमिट कार्ड निकाला होगा उसकी कॉपी लेकर जाना है। ठीक है, विद ओरिजिनल इशूड बाई एनटीए, ठीक है, जो एनटीए ने जैसे आपने एडमिट कार्ड निकाला होगा वो लेकर जाना है। ठीक है, कॉपी ऑफ स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड जो आपका बन रहा है, जैसे आपने रिजल्ट निकाला होगा तो उसमें स्कोर कार्ड की कॉपी लेकर जानी है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी लेकर जानी है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना है और साथ में आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का भी आधार कार्ड लेकर जाना है। यहां पर अलोंग विद ओरिजिनल लिखा है, इसका मतलब आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जानी है, साथ में ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, यहां पर भी डेट ऑफ बर्थ का आपके पास ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। तो मतलब फोटोकॉपी भी ले जाओ और ओरिजिनल भी ले जाओ, दोनों चीजें ले जाओ, जरा अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है, ऐसी अलोंग विद ओरिजिनल, ओरिजिनल भी लेके जाना है आपको स्कोर कार्ड, मतलब एक तरह से ऐसा जो प्रिंट आउट निकालोगे आप एडमिट कार्ड का, स्कोर कार्ड का निकालोगे, उसका 2-3 कॉपी लेकर जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। इसमें लिखा है सेल्फ सर्टिफाइड, सेल्फ सर्टिफाइड का मतलब है सेल्फ अटेस्टेड, मतलब साइन वगैरह कर देना उस पे। ठीक है, बच्चे के हो जाएंगे इस पे, सीधी सिंपल सी बात है, एडमिट कार्ड पर, स्कोर कार्ड पर। ऐसे यहाँ पर भी आधार कार्ड पर भी सिग्नेचर वगैरह सेल्फ सर्टिफाइड हो जाएगा। यहाँ पे सब में सेल्फ सर्टिफाइड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पेरेंट्स के द्वारा सेल्फ सर्टिफाइड किया जाएगा, इसमें और कुछ विशेष बात नहीं है। फिलहाल बहुत आसान तरीका ये है कि आपके इसमें 3 सेट्स लेकर जाने हैं, इसमें भी आपका जो है फोटोकॉपी 2-2, 3-3 ले जाओ, साथ में ओरिजिनल भी लेकर आपको जाना होगा। और सर्टिफाइड के लिए चाहो तो वहां पर उनके सामने भी कर सकते हो, अदरवाइज घर से करके भी ले जा सकते हो। बहुत आसान तरीका है। तो ये बात सबको समझ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर जाना होगा। अब मैं अगर बात करूंगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में और है सर, ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। एग्जाम डेट, एग्जाम डेट के मैंने बता दिया कि भाई जिसका एग्जाम मेडिकल टेस्ट का जो डेट है वो आपका आपके लॉगिन करोगे आईडी, वहां पर साफ साफ दिख जाएगा। अगर आपको बुलाया गया होगा तो डेट लिखी होगी, नहीं बुलाया गया होगा तो नहीं लिखी होगी, सिंपल सा तरीका है। अब जिन बच्चों का मेडिकल टेस्ट के लिए वहां पर नाम नहीं आ रहा है, स्कूल का नाम नहीं आ रहा, डेट नहीं आ रही है, वो हर दिन जो है एक कम से कम 1 दिन में 2 दिन में चेक करते रहना अपना। हो सकता है कुछ बच्चों का बाद में भी 2-4 दिन बाद भी नाम आ सकता है। ठीक है, तो ये बात आपकी जिम्मेदारी है कि आप चेक करते रहिएगा इन चीजों को। जिनका आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों का नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपके पास कि आपको बिल्कुल बाहर कर दिया गया, नहीं, आगे फ्यूचर में भी चांस मिलेगा। लेकिन ये स्टार्टिंग में उन्होंने 3 गुना बुलाया है। ठीक है, स्टार्टिंग में 3 गुना बुलाया। अब कितने नंबर वाला का तो मैंने बता दिया, इसमें नंबर का तो मतलब कुछ भी क्लियर नहीं किया है। वेबसाइट पे जाओगे तो कहीं पर नंबर तो कुछ क्लियर ही नहीं किया, साफ साफ बोल दिया 3 गुना बुलाया है, बस सिंपल सी बात है। तो आप ये मत सोचिए कि हमारा नंबर ज्यादा है तो हमको क्यों नहीं बुलाया। हो सकता है कि भाई आपसे और नंबर ज्यादा वाले बच्चे हों, ऐसा भी तो हो सकता है, तो उस हिसाब से बुलाया गया होगा। अच्छा, क्या क्या चेक होगा, ये बड़ा क्वेश्चन है बच्चे, इस पर हम लोग लेकर आते हैं। सबसे बड़ी चीज, जब मेडिकल टेस्ट देने जाओगे तो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक करेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फटाफट से आ जाओ। ठीक है, उसके बारे में फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ये अपनी तरफ से, ये वेबसाइट पे नहीं है,
मैं लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात बता दूं सबसे पहले, मैं यहाँ पे बताना भूल गया। जो हमारा, अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चे, एक छोटी सी बात ध्यान से सुन लो। ये डॉक्यूमेंट जो लेकर जाने हैं, 3 सेट्स ऑफ मेडिकल फॉर्म। ये मेडिकल फॉर्म कहाँ पर है? ये मेडिकल फॉर्म आपके जो है वेबसाइट पे देखोगे बच्चे। अगर हम वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें नोटिस में देखेंगे तो अगर मैं बात करूंगा काउंसलिंग का प्रोसेस में जाएंगे, हाँ काउंसलिंग के प्रोसेस में जाएंगे तो वहां पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे यहाँ पर मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज। यहाँ से प्रिंट आउट करके 2 फोटोकॉपी आप ले जाना, ठीक है। तो मेडिकल फिटनेस का जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर फटाफट लेकर चलता हूँ कि जैसे आप वहां पर आप देखेंगे तो ये चीज मैंने अपनी तरफ से टाइपिंग करी हुई है शॉर्ट में कि जब मेडिकल टेस्ट देने जाओगे तो वहां पर क्या क्या चेक होगा। तो बड़ा आसान सा सिंपल तरीका है, बेसिकली नॉर्मल सा मेडिकल टेस्ट होता है। पहले चीज तो यार ये नहीं होना चाहिए बच्चे कि आप भाया घबरा जाओ। हो सकता है वो आपका ब्लड टेस्ट करें, यूरिन टेस्ट करें, जो भी है, हो सकता है आपका ब्लड टेस्ट करें, थोड़ा बहुत खून बूंद निकाल लें, एक आध बूंद, तो आप डर जाओ वहां पे, है ना। हो सकता है आपकी हार्ट बीट चेक करें तो डर जाओ। डरना नहीं, नॉर्मल टेस्ट होंगे, ऐसा बहुत नॉर्मल टेस्ट होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करेगा। तो पहले चीज नॉर्मल जाना है, नॉर्मल तरीके से जो भी आपके टेस्ट होंगे वो करवा लेना है। अब वो टेस्ट में क्या क्या, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, देखो बेसिकली क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट में जैसे आपकी हाइट मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर है, वेट मेजरमेंट है, जनरल फिजिकल फिटनेस चेक कर सकते हैं। मतलब एक तरह से एज के अकॉर्डिंग जो है आपकी हाइट वेट ये सब चीज चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आई एग्जामिनेशन, आपकी आई साइड चेक करेंगे, 6x6 का विजन चेक कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जैसे जिनको थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस वगैरह होता है, तो वो सारी चीज चेक करेंगे। अब ऐसे बच्चे भी होंगे जो चश्मा, जैसे मैं आपका चश्मा लगाया हूँ, वही सीधी सी बात है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे चश्मा लगाते होंगे क्योंकि आई साइड थोड़ा सा वीक होता है, चश्मा लगाते हैं बच्चे। तो ऐसे बच्चे घबराए नहीं, आप मेडिकल टेस्ट देने जाइए, 6x6 का विजन होना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा वीक होगी आई साइड तब प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो टेस्ट देने जरूर जाइए, मेडिकल टेस्ट देने जरूर जाइएगा। विजन टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होते हैं, आई अलाइनमेंट, आई हेल्थ मतलब चेक करी जाती है इसमें। अच्छा, इसके अलावा देखो, आंखों के अलावा देखो आपके ईयर मतलब कान, जैसे कान में क्या चेक करेंगे भाई, सुनाई, बच्चा सुन लेता है नहीं सुन लेता है ना, तो वही चीजें, हियरिंग एबिलिटी चेक करेंगे, जैसे ईयर इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लॉकेज तो नहीं कान में, इस सब चीज चेक करेंगे। नोज में क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, गले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बस वही नॉर्मल से टेस्ट होते हैं। डेंटल, जैसे दांतों का चेक करेंगे, है ना, कंडीशन ऑफ टीथ चेक करेंगे, जम्स वगैरह लगे होते हैं वो चीज चेक करेंगे, डेंटल इन्फेक्शन तो नहीं है, सीरियस कोई कैविटी वगैरह नहीं है, वो सब चीज चेक करते हैं। नॉर्मल टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं देखने में लग रहा बहुत बड़े टेस्ट है, लेकिन नॉर्मल टेस्ट होते हैं सभी। चेस्ट एंड रेस्पिरेशन चेक कर, चेस्ट मतलब क्या है, जैसे आपका चेस्ट में जो सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पे एक्सरे वगैरह कर सकते हैं, स्टमक यानी पेट का भी एक्सरा कर सकते हैं, चेस्ट का जो है एक्सरा कर सकते हैं, ये नॉर्मल चीजें हैं। बोन्स और बॉडी स्ट्रक्चर, कई बार आपकी हड्डियां वगैरह, जैसे कई बार क्या होता है ना, हमारे पैर के घुटने होते हैं, तो पैर के घुटने टच हो रहे होते हैं दौड़ते समय चलते समय पे, तो वो सब चीज चेक करेंगे। तो नॉर्मल चीजें हैं, बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। जनरल हेल्थ एग्जामिनेशन चेक कर लेंगे, हार्ट बीट चेक कर लेंगे आपका, है ना, ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, आपका स्किन कोई डिजीज तो नहीं है, आपको हार्निया हाइड्रोसील वगैरह ये सब चीज चेक कर लेते हैं। ब्लड टेस्ट तो होगा ही होगा आपका, नॉर्मल सी बात है, यूरिन टेस्ट भी है इसमें। तो ये सारी चीजें ये नॉर्मल तरीके से बेसिक चीजें हैं जो मेडिकल टेस्ट में आपके चेक करी जाएंगी, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बस घबराना नहीं वहां पे आपको, कहीं जाओ जाओ तो घबरा जाओ, सर ने मतलब पता नहीं कैसा टेस्ट में क्या हो रहा है, नहीं, नॉर्मल चीजें होंगी, घबराना नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है सभी डियर पेरेंट्स को और डियर स्टूडेंट्स को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब अगर कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो एक और वीडियो इस तरह का बनाएंगे। बाकी कुछ भी नया अपडेट आता है तो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एक बार फटाक से मैं फिर से रिकॉल कर दूं प्यारे बच्चे, एक बार फटाक से रिकॉल कर दूं कि जितनी वैकेंसीज हैं उसका 3 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, सब बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा। जिन बच्चों को बुलाया जा रहा है बड़ा आसान तरीका, क्योंकि उनका नाम आया है लिस्ट में नाम चेक करने का सिंपल सा आसान सा तरीका है। आप वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज में जाइए, वहां पर आप देखेंगे, वहां पर आप यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करिए, अपनी आईडी लॉगिन कीजिए, अपना देख लीजिए, स्कूल वगैरह अगर आ रहा होगा, डेट आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा।
जिनका आ रहा है लिस्ट में नाम, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। डॉक्यूमेंट आपके ये रहे, मैं इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। बस फोटो कॉपी लेके जाओ, प्रिंट आउट करवा के लेके जाओ। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया इसके अंदर। इसके अलावा प्यारे बच्चे, इसके अलावा मैंने बताया मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें चेक होती हैं, तो नॉर्मल सारी चीजें जो भी चेक होती हैं मैंने आपको बता दिया। तो ये सभी नॉर्मल तरीके से टेस्ट होते हैं, तो इसमें और कुछ विशेष बात नहीं है। बाकी अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्या क्या डाउट है, जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।